क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, मालो दौलत की फरावानी हो, तो आपको खुशी मिल जाएगी? या आपको लगता है कि बहुत बड़ा और महंगा घर और बहुत बड़ी और वसी जायदाद आपको सही मानों में हकीकी खुशी दे सकती है? या फिर आपको लगता है कि अगर आपके पास नए मॉडल की इंतहाई महंगी और खूबसूरत गाड़ियां हों, दुनिया की हर आसाइश आपकी झोली में आ जाए, आपके आगे पीछे चलते फिरते सिक्योरिटी गार्ड्स, प्रोटोकॉल और आपकी खिदमत में हाथ बांधे, सर झुकाए, हर वक्त मौजूद नौकर चाकर आपको खुशी देंगे? या फिर आपको लगता है कि एक बड़ा ओहदा, बड़ा नाम, मुकाम, शानो शौकत आपको हकीकी खुशी दिला सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, रतन टाटा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इंडिया का एक अरबपति बिजनेसमैन जो कि सही मानों में एक बिलियनियर है। उससे एक दफा किसी इंटरव्यू करने वाले ने बड़ा अजीब सवाल किया। उसने पूछा कि रतन टाटा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या याद है जब आपको सही मानों में जिंदगी की सच्ची खुशी मिली हो? आपने जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया है, नाम, मुकाम, इज्जत, शोहरत, मालो दौलत, हर चीज आपके पास है। तो आप मुझे बताएं कि किस चीज ने आपको सही मानों में सच्ची खुशी दी? रतन टाटा ने यह बात सुनकर सर झुका लिया और सोच में गुम हो गए। फिर उसने इंटरव्यू लेने वाले की तरफ देखकर कहा, मैं जिंदगी में खुशी के 4 मराहिल से गुजरा हूं और आखिरकार मैंने हकीकी खुशी का मतलब समझ लिया है। पहला मरहला दौलत और वसाइल जमा करने का था। आज मैं इंडिया का अमीर तरीन आदमी हूं, लेकिन इस मरहले पर भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं हासिल करना चाहता था। फिर मेरी जिंदगी में कीमती अशिया हासिल करने का दूसरा मरहला आया। मैंने जिंदगी की हर सहूलत और आसाइश हासिल की, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा किया। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी, गर्ज जो मैं हासिल करना चाहता था वो सब मैंने जमा कर लिया, लेकिन इनमें से कोई भी चीज मुझे हकीकी खुशी ना दिला सकी। मैंने महसूस किया कि इन चीजों का असर भी आर्जी है और कीमती चीजों की चमक दमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने का तीसरा मरहला आया। ये वो वक्त था जब इंडिया और अफ्रीका में डीजल की सप्लाई का 95% मेरे पास था। मैं एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल का मालिक था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसका मैंने तसव्वुर किया था। चौथा मरहला मेरी जिंदगी में तब आया जब मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि उसे माजूर बच्चों के स्कूल के लिए व्हील चेयर्स की जरूरत है। उसे 200 व्हील चेयर्स चाहिए थी। मैंने उनका इंतजाम करवा दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने इसरार किया कि मैं खुद उसके साथ जाऊं और माजूर बच्चों में अपने हाथों से व्हील चेयर्स तकसीम करूं। मैं बहुत बिजी था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त के बेहद असरार करने पर मैंने उसके साथ जाने का वादा कर लिया। माजूर बच्चों के स्कूल में जाकर 200 बच्चों में मैंने वो व्हील चेयर्स बांट दी। उस दिन मैंने बच्चों के चेहरों पर अजीब सी खुशी देखी। वो माजूर बच्चे व्हील चेयर्स मिलने पर बहुत खुश थे। वो अपनी व्हील चेयर्स को इधर उधर घुमा रहे थे, एक दूसरे के साथ रेसें लगा रहे थे, अटकेलियां कर रहे थे। इधर उधर की इस दौड़ में वो ये भूल चुके थे कि वो माजूर हैं। उनके चेहरों पर मौजूद मासूम और सच्ची मुस्कुराहटों ने मुझे जितनी खुशी दी वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हकीकी खुशी किसे कहते हैं। उस दिन मुझे हकीकी खुशी मिली थी। जब मैं वहां से जाने लगा तो एक माजूर बच्चा अपनी व्हील चेयर पर आकर मेरी टांगों से लिपट गया और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं समझा कि शायद उसे कुछ और भी चाहिए। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उस जवाब ने मेरी पूरी जिंदगी, मेरे सोचने का अंदाज ही बदल दिया। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपसे जन्नत में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, रतन टाटा कहते हैं कि हकीकी खुशी माल कमाने, दौलत जमा करने, आसाइशें हासिल करने में नहीं है,
बल्कि बांटने में है, लोगों की मदद करने में, उनके लिए आसानियां पैदा करने में है। रतन टाटा कहते हैं कि इस वाकये ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उसके बाद मैंने फलाही अदारों की मदद से लोगों की मदद करने को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मैंने ये जान लिया कि उदास चेहरों पर खुशी बखेरने से ही, मुस्कुराहटें बखेरने से ही आपको हकीकी और रूहानी खुशी मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी सही मानों में सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो दूसरों के काम आने, उनके लिए आसानियां पैदा करने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। लोगों में खुशियां बांटने वाले बन जाएं। आपको जिंदगी की वो खुशी और इत्मीनाने कल्ब मिलेगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।